नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, फ्राइडे की वीडियो में हमने चर्चा की थी कि यहाँ पे जो 17,300 और 400 के कॉल साइड के ऊपर स्ट्राइक प्राइस है, वहाँ पे कॉल राइटिंग की गई और यहाँ पे मार्केट के वीक रहने की संभावना है। लेकिन दोस्तों, मार्केट आज जब ओपन हुई तो मार्केट ने फिर से फ्राइडे के हाई को टेस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे मार्केट 17,400 के लेवल को नहीं तोड़ पाई। तो मार्केट के अंदर बेसिकली आज जो एफआईआईज ने सेलिंग की, इसका प्रमुख कारण था कि एफआईआईज की सेलिंग को एग्जैक्टली मैच किया गया। आज डीआईआईज के द्वारा जितनी सेलिंग की गई उतनी बाइंग की गई, लेकिन ये जो बाइंग है दोस्तों, ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के अंदर जो मार्केट के हैवी वेट्स हैं उनके अंदर की गई ताकि मार्केट को स्टेबलाइज रखा जा सके। अगर आप लॉन्ग जिसको कह लीजिए एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखें तो वहाँ पे नंबर ऑफ एडवांसेस जो है वो पूरा दिन डिक्रीज होते रहे और नंबर ऑफ डिक्लाइंस पूरा दिन इंक्रीज होते रहे, लेकिन मार्केट यहाँ 1 या 2% अप हमें नजर आई। और इसके अलावा दोस्तों, कुछ बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर आज सेलिंग भी की गई। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं वॉल्यूम्स को तो आप पाएंगे कि मैंने सुबह ट्वीट भी किया था, तो बेसिकली वो सेलिंग जो है वो आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में की गई थी। इंडसइंड बैंक में इनफैक्ट एक बैड न्यूज़ आई थी, इस वजह से ये स्टॉक आज 3.5% गिर गया। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो लगभग सभी सेक्टर्स का प्रदर्शन आज काफ़ी अच्छा था। पीएसयू बैंक्स आज भी फायर पे थे। बेसिकली ऐसी न्यूज़ आ रही है कि बजट के अंदर पीएसयू बैंक्स के मर्जर या प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स ऑलमोस्ट फ्लैट थे और मेटल सेक्टर भी फ्लैट था। इसके अलावा बाकी सभी सेक्टर्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। आईटी के अंदर भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। पीएसयू बैंक्स रियलिटी में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो दोस्तों, अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें, ऑप्शन चेन हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 17,400 और 17,300 के ऊपर आज भी आप कॉल राइटिंग एक्टिविटी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ इन द मनी के अंदर जो डेटा है वो हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। 17,200 17,100 के ऊपर पोजीशंस को क्लोज किया गया। तो बेसिकली यहाँ पे जिन्होंने ये पोजीशंस बनाई थी उनको शायद नहीं लगता कि मार्केट नीचे जाएगी, और इन द मनी के अंदर पुट साइड में भी कोई एक्टिविटी नहीं देखने को मिली। तो यहाँ बुल्स को भी नहीं लग रहा कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो ऑप्शन चेन को हमेशा समझने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है कि नेट एडजस्टमेंट्स क्या की गई। तो यहाँ पे क्लाइंट्स के द्वारा कॉल को शॉर्ट किया गया और एफआईआईज और प्रॉप डेस्क ने कॉल को लॉन्ग किया। तो दोस्तों, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेडल किसी ने बनाया है इन दोनों में से, एफआईआईज या प्रॉप डेस्क में से। अगर आप यहाँ पे पुट जो जिसको कह लीजिए बाइंग की भी अगर आप देखेंगे, नेट बेसिस पे कॉल लॉन्ग किया गया और पुट लॉन्ग में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे पोजीशंस को इंक्रीज किया गया है। तो बेसिकली लॉन्ग स्ट्रेडल क्या होता है कि एक ही स्ट्राइक प्राइस के दोनों साइड के ऊपर जो ऑप्शन है उसको बाय कर लिया जाता है। तो मैं 17,300 पे भी नेट बेसिस पे कॉल साइड पे बाय किया है एफआईआईज या प्रॉप डेस्क ने, और उन्होंने पुट साइड पे भी बाय किया है। तो बेसिकली ये स्ट्रेटेजी तब काम आती है जब यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई बड़ा मूव आने वाला होता है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो, दोनों ही सिनेरियोज के अंदर, मतलब ये किसी न्यूज़ या इवेंट से पहले लॉन्ग स्ट्रेडल बनाया जाता है। तो बेसिकली कल बजट है तो ये एक्सपेक्टेड था कि आज हो सकता है कि लॉन्ग स्ट्रेडल बनाया जाए। तो यहाँ पे जिसने भी ये पोजीशंस बनाई हैं, जिस बड़े प्लेयर ने, या तो वो एफआईआई है या वो प्रॉप डेस्क है, तो बेसिकली वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि कल मार्केट एक वाइल्ड मूव दिखा सकती है। अब ये वाइल्ड मूव ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है कि किस साइड होगा। ना तो बियर्स को कॉन्फिडेंस है कि नीचे की तरफ होगा, ना बुल्स को कॉन्फिडेंस है कि ऊपर की साइड होगा। लेकिन जिसने लॉन्ग स्ट्रेडल बनाया उसको कॉन्फिडेंस है कि मार्केट जरूर एक बड़ा मूव कल दिखाएगी, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी वो ऑप्शन चेन में इस समय क्लियर नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। दूसरा दोस्तों, आज अगर आप फ्यूचर्स का डेटा देखें तो दोनों साइड पे पोजीशंस क्लोज की गई, लेकिन नेट बेसिस पे ज़्यादा पोजीशंस शॉर्ट साइड पे क्लोज की गई। तो यहाँ पे किसी ने भी फिर फ्रेश पोजीशंस नहीं बनाई, ना तो लॉन्ग साइड पे ना ही शॉर्ट साइड पे। तो बेसिकली मार्केट अनडिसाइडेड है कल के मूव को लेके, लेकिन यहाँ पे क्योंकि शॉर्ट साइड पे ज़्यादा पोजीशंस क्लोज की गई तो हम कह सकते हैं न्यूट्रल विद बुलिश बायस। मतलब ये हम ऐसा कह सकते हैं कि क्योंकि कम शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे क्लोज
की गई। तो बट ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं इसको फिर भी यहाँ पे न्यूट्रल मानूंगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले स्कोर्स के ऊपर। ऑप्शन चेन इंडिकेटर का स्कोर इस समय हमें वीकनेस का इशारा कर रहा है, -64 है ये। और हमारा मनी फ्लो इस समय जो है वो पॉजिटिव है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे मिले जुले सिग्नल्स मिल रहे हैं हमारे डेटा पॉइंट्स के ऊपर। तो जिसने भी लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया है मेरे ख्याल से उसने सही स्ट्रैटेजी अपनाई है। मार्केट जिस भी दिशा में जाए उसको वहाँ पे मुनाफा होने की संभावना है। तो अगर हम डेटा पॉइंट्स को कंक्लूड करें, फ्यूचर्स का डेटा हमें न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, कैश सेगमेंट का डेटा भी मैं न्यूट्रल ही कहूँगा। और मैं ये भी कहूँगा कि कल DIIs पूरी कोशिश करेंगे कि मार्केट में गिरावट ना आए। जिस तरीके से आज उन्होंने मार्केट को होल्ड करने की कोशिश करी, FIIs की सेलिंग को मैच किया, ऐसी कोशिश कल भी जारी रहेगी। सफल होगी या नहीं होगी ये तो नहीं कह सकते। तीसरा दोस्तों, ऑप्शन चेन भी हमें न्यूट्रल ही संकेत दे रही है, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया गया है और यहाँ पे कोई ऐसी क्लियर पोजीशन नहीं ली गई फ्रेश कि जहाँ पे हमें पता लगे कि मार्केट की दिशा क्या हो सकती है। एक्सेप्ट क्लाइंट्स ने यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया, तो क्लाइंट्स को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन ओवरऑल ऑप्शन चेन में इन द मनी के अगर आप इन द मनी के अंदर आप जाके देखें तो वहाँ कुछ खास एक्टिविटीज़ हमें नहीं दिखाई दे रही। दोस्तों हमारा ऑप्शन चेन इंडिकेटर का स्कोर वीकनेस का इशारा कर रहा है और मनी फ्लो हमें स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। तो अगर आप ये पांचों डेटा पॉइंट्स देखेंगे तो बेसिकली हमें क्लियर हो जाएगा कि मार्केट की दिशा अनडिसाइडेड है और किसी को भी अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी भी मार्केट पार्टिसिपेंट को, कि मार्केट किस दिशा में जा सकती है। दोस्तों मैंने ये उम्मीद की थी कि ऐसा कल होगा, आज जो है मार्केट वीकनेस दिखा सकती है, लेकिन ऐसा आज से ही होना शुरू हो गया। तो इसके पीछे कारण, जैसे कि मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि बजट अच्छा है, खराब है, कैसा है, वो हमेशा पता लगता है कि मार्केट किस तरीके से मूव करती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मार्केट को एक अच्छे पॉजिटिव जोन में रखने की कोशिश की जाएगी। तो लेकिन बुल्स उसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर हम इंट्राडे की चर्चा करें तो आज सुबह से कुछ क्लियर सिग्नल हमें नहीं मिल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे 17,300 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मैं आपको ऑप्शन चेन की सहायता से दिखाना चाहूँगा ताकि आप यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिले। तो 17,300 के ऊपर आप पुट राइटिंग की जो है ये पोजीशंस देख सकते हैं मार्केट को होल्ड करने के लिए। और ये जो पुट राइटिंग हो रही थी वहाँ पे आपका जो पुट बाय कर रहे थे वो प्रॉप डेस्क या FII जो भी लॉन्ग स्ट्रैडल बना रहा था वो एक्चुअली बाय कर रहा था। और यहाँ 17,400 के ऊपर कॉल राइटिंग की एक्टिविटी हो रही थी। तो मार्केट एक रेंज के अंदर स्टक होके रह गई। इनफैक्ट 10:15 बजे भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो था, 1 घंटे बाद भी, कि वहाँ मार्केट एक 30-40 पॉइंट्स की रेंज के अंदर स्टक होके रह गई। मार्केट पहले 3 घंटे उसी रेंज के अंदर रही, 30-40 पॉइंट के अंदर, आप यहाँ देख सकते हैं 12:15 बजे तक। उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन वो अटैम्प्ट जो है 17,400 के जो कॉल राइटर्स हैं उन्होंने फेल कर दिया। और एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप पैटर्न बना है, 5 मिनट के चार्ट पे। और ये ट्रिपल टॉप जो पैटर्न होता है ये काफ़ी ख़तरनाक पैटर्न होता है। कई बार ये उसी दिन फॉलो हो जाता है, कई बार अगले दिन फॉलो होता है। तो यहाँ पे भी आप कल देख सकते हैं कि ये एक ट्रिपल टॉप पैटर्न बना था, यहाँ 3 टॉप बने और उसके बाद मार्केट में एक बड़ा फॉल आया। और एक और एग्जाम्पल मैं आपको 21 तारीख का देना चाहूँगा, जहाँ पे एक 3 टॉप्स बने यहाँ पे मार्केट के अंदर, लेकिन वो जो मूव है, बड़े वाला मूव, अगले दिन आया। तो प्राइस एक्शन जो हमें इंट्राडे के हिसाब से इस समय वीकनेस का संकेत दे रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल डेटा पॉइंट्स के मल्टीपल व्यूज़ हैं। अब उसमें अगर प्राइस एक्शन कल ठीक हो गया तो प्राइस एक्शन वाले कहेंगे प्राइस एक्शन सुप्रीम है। लॉन्ग स्ट्रैडल जो ऑप्शन चेन है वहाँ पे उन्होंने तो अपना रिस्क एक तरीके से हैच कर लिया है, कोई भी बड़ा मूव आए उनको फ़ायदा ही होगा। तो अभी मार्केट जो है वो अनडिसाइडेड है, कल बजट का क्या रिएक्शन होगा इसके बारे में
हमें डेटा पॉइंट्स कुछ भी क्लियरली सजेस्ट नहीं कर रहे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको फिर से अनुरोध करना चाहूँगा, कल बजट का दिन है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगी, तो आप अगर मार्केट से दूर रहेंगे तो बेहतर है। अगर आप वॉलेटिलिटी नहीं हैंडल कर पाते या आप में रिस्क लेने की उतनी क्षमता नहीं है तो आप मार्केट से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे दिन मार्केट जो है इंट्राडे के अंदर वाइल्ड स्विंग्स दिखाती है, जहाँ पे आपको काफ़ी भारी नुकसान भी हो सकता है, भारी मुनाफा भी हो सकता है अगर वो आपकी दिशा में है, लेकिन यहाँ भारी नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।